Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 8, Kite Fight from class 2, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, kite fight means होता है पतंगबाजी या पतंग की लड़ाई. तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि काइट फाइट क्या है. टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन के प्रश्नों के बारे में बात करो. डू यू लाइक टू विन, क्या तुम जीतना चाहते हो, पसंद करते हो. इन अ रेस, दौड़ में. हाउ मेनी विनर्स आर देयर, कितने जो विनर्स हो कितने विजेता होते हैं. व्हाट डज बीइंग अ गुड विनर्स मीन, मतलब कि एक जो अच्छा विजेता होता है उसका क्या मतलब होता है. व्हाट डज अ बीइंग अ गुड लूजर मीन, और एक व्हाट डज बीइंग अ गुड लूजर मीन, मतलब कि जो हारने वाला इंसान है वो एक अच्छा हारने वाला इंसान का क्या मतलब होता है. अब यहाँ पे हारने और जीतने का मतलब है कि हम जब कोई भी गेम या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो एक स्पोर्ट्समैन की तरह खेलें. और ये स्पोर्ट्समैन मतलब होता है कि हम सिर्फ खेल को जीत और हार के लिए खेलें, ना कि उस खेल को हम एक दुश्मनी या राइवलरी के लिए खेला जाए. तो चलिए इस स्टोरी को भी पढ़ते हैं. विनय लुक्ड अप, विनय ने ऊपर देखा. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन अ बिग ब्लू स्काई, वहाँ पे कोई भी बादल, उस बड़े से और नीले आसमान में कोई बादल नहीं था. इट इज़ अ गुड डे फॉर काइट्स, ही सेड टू हिमसेल्फ, और वो अपने आप से कहता है कि ये पतंगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है. आई विल कॉल गीता, मैं गीता को बुलाऊंगा. आई प्रॉमिस टू टीच हर, मैंने उसे प्रॉमिस किया है, मैंने उसे वादा किया है कि मैं उसे बताऊंगा या पढ़ाऊंगा. विनय वेंट टू द स्टोर रूम, विनय स्टोर रूम में गया. देयर वर मेनी काइट्स देयर, वहाँ पे बहुत सारी पतंगे थीं. सम हैड ब्राइट पैटर्न्स ऑन देम, और कुछ में बहुत ही चमकीले डिज़ाइन बने हुए थे. अदर्स हैड लॉन्ग कलरफुल टेल्स, और कुछ के पास मतलब बहुत सारी पतंग थी जहाँ पे उसकी रंगीन पूँछें थीं. गीता विल लाइक दिस वन, गीता को यह पसंद आएगा. ही सेड, उसने कहा. टेकिंग अ लार्ज ग्रीन काइट ऑफ द वॉल, यानी कि दीवार से एक बड़ी सी हरे कलर की पतंग, हरे रंग की पतंग लेते हुए उसने बोला कि ये गीता को पसंद आएगा. अ लिटिल लेटर, कुछ देर बाद. विनय फोन गीता, विनय ने गीता को फ़ोन किया. सी वॉज वेरी प्लीज, वह बहुत खुश हुई. एंड केम ओवर इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनट में वो आ गई. सी ओनली हैड टू क्लाइम ओवर द वॉल, उसे मतलब वहाँ आने के लिए सिर्फ दीवार को चढ़ना था, यानी कि उसके घर के बगल में ही रहता होगा तो उसे सिर्फ एक दीवार को चढ़ना था. विनय एंड गीता वेंट अप ऑन टू द रूफ, विनय और गीता छत पर जाते हैं. छत पे गए. विनय अनवाउंड अ बिट ऑफ द काइट स्ट्रिंग, और विनय ने, अनवाउंड मतलब होता है टू फ्री, यानी कि उस काइट की स्ट्रिंग को, यानी कि जो धागे को, उसने उसको थोड़ा खुला मतलब खोला. देन ही स्टूड एट वन एंड ऑफ द टेरेस, और उसके बाद वो एक टेरेस यानी कि छत की एक एंड पे यानी कि एक किनारे पे खड़ा हो गया. होल्ड इट लाइक दिस, ही सेड टू गीता, उसने गीता को बताते हुए कहा कि इस तरीके से पकड़ो. आप देख सकते हो कि काइट को गीता को बता रहा है कि इस तरीके से पतंग को पकड़ो. तो होल्ड इट लाइक दिस, ही सेड टू गीता, उसने गीता को बताया कि इस तरीके से पतंग को पकड़ो. स्टैंड एट द एंड, और उस अंत में खड़े, मतलब दूसरे किनारे पे खड़े हो जाओ. व्हेन आई टेल यू टू लेट गो, जब मैं तुमसे बोलूँ कि छोड़ो. थ्रो द काइट इन द एयर, ओके, और थ्रो द काइट इन द एयर यानी कि जो पतंग है उसको हवा में छोड़ देना, फेंक देना, मतलब आप ऊपर उछाल देना. ओके. गीता डिड एज शी वॉज टोल्ड, गीता ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था. शी हेल्ड द काइट एंड वेटेड, वो उसने पतंग को पकड़ी और इंतज़ार किया. नाउ लेट गो शाउटेड विनय, विनय चिल्लाया, जाने दो. गीता जेंटली लिफ्टेड द काइट एंड लेट गो ऑफ द साइड, गीता ने उसको धीरे से ऊपर उठाया और काइट को ऊपर एक किनारे से छोड़ दिया, यानी कि उसको जाने दिया. द काइट फ्लटर्ड, फ्लटर का मतलब था वेव, यानी कि थोड़ा हिली भुली, यानी कि थोड़ी इधर उधर फड़फड़ाई. डिप्ड, और थोड़ी नीचे गई. एंड देन सोर्ड इनटू द एयर लाइक अ बर्ड, और उसके बाद सोर्ड मतलब होता है ऊपर जाना, यानी कि वो वेव करते हुए, फ्लाई करते हुए ऊपर हवा में चिड़िया की तरह उड़ गई. गीता वॉज एक्साइटेड, गीता बहुत
उत्साहित थी। द ग्रीन काइट क्लाइम्ड हायर एंड हायर, जो हरी पतंग थी वो और ऊंचे उड़ती जा रही थी। इट गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर, और वो ऊपर जाने की वजह से अब छोटी से छोटी दिखाई देने लगी। विनय शोड गीता हाउ टू होल्ड द स्ट्रिंग, विनय ने गीता को बताया कि कैसे धागे को पकड़ना है। हाउ टू लेट इट स्लाइड थ्रू हर फिंगर्स एंड नॉट गेट कट, और हाउ टू लेट इट स्लाइड थ्रू हर फिंगर्स, उसने बताया कि धागे को कैसे अपने फिंगर से जाने देना है, कैसे स्लाइड करना है यानी कि सरकाना है, एंड नॉट गेट कट, और मतलब इस तरीके से उसको पकड़ना ताकि उंगली में कट ना लगे, चोट ना लगे। ही शोड हर हाउ टू गिव इट अ शार्प पुल टू मेक इट क्लाइंब, उसने दिखाया हर उसको हाउ टू गिव इट शार्प पुल, मतलब कि उसको कैसे एक तेज पुल मतलब कि झटका देना है, टू मेक इट क्लाइंब, ताकि वो ऊपर चढ़ सके यानी कि और ऊपर जा सके। द काइट टर्न एंड टॉपल्ड, इट कॉट द विंड एंड वेंट हायर एंड देन swooped low। द काइट टर्न एंड टॉपल्ड, मतलब कि जो काइट थी, पतंग थी, वो उसके ऊपर मतलब बहुत ऊपर चली गई। इट कॉट द विंड, उसने मतलब हवा को पकड़ा। एंड वेंट हायर, मतलब हवा के साथ और ऊपर चली गई। एंड देन swooped low, और उसके बाद धीरे से नीचे आई। अप एंड डाउन, दिस वे एंड दैट, मतलब कि वो ऊपर जाती, नीचे जाती, हायर जाती, फिर सूप लो आती, मतलब ऊपर जाती, फिर थोड़ा सा रख के नीचे आती, फिर ऊपर जाती, फिर नीचे आती। दिस वे एंड दैट, मतलब इस तरीके से उस तरीके से हवा पतंग में इधर उधर उड़ती गई। वॉट फन, क्राइड गीता, गीता ने कहा कितना मजा आया। देन सडनली अनदर काइट अपीयर्ड इन द स्काई, अचानक से फिर एक दूसरा पतंग आसमान में दिखाई दिया। लुक विनय, देयर इज अ ब्लैक काइट नेक्स्ट टू आवर्स, क्राइड गीता, गीता चिल्लाई कि देखो एक और पतंग जो काले रंग की है वो हमारे पतंग के बगल में है। आई नो, उसने कहा मैं जानता हूँ। सेड विनय, इट हैज़ बिग रेड आईज, जो ब्लैक पतंग थी उसमें एक बड़ी बड़ी 2 आंखें थी। बी केयरफुल गीता, उसने कहा सावधान रहो गीता। इट इज़ डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। इट बिलोंग्स टू मोहन, ये मोहन की पतंग है। ही विल ट्राई टू कट आवर स्ट्रिंग, योर स्ट्रिंग, वो कोशिश करेगा तुम्हारी धागे को काटने के लिए। द ब्लैक काइट गॉट क्लोजर, अब जो काली पतंग थी और पास आ गई। द रेड आइज मेड इट लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर, और जो उस पर लाल आंखें बनी थी वो एक राक्षस जैसी दिखाई दे रही थी। द 2 काइट्स डॉब्ड ईच अदर, अब जो 2 पतंगे थी वो एक दूसरे से टकराई। लाइक फाइटर्स इन वॉर डांस, जैसे कि किसी भी युद्ध में जो फाइटर्स होते हैं, युद्ध जो करने वाले जो योद्धा होते हैं, जैसे कि वो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। व्हाट शैल आई डू विनय, क्राइड गीता, गीता चिल्लाई कि मुझे क्या करना होगा विनय। इट इज़ गेटिंग वेरी क्लोजर टू योर काइट, तो कहता है कि वो तुम्हारे पतंग के बिल्कुल पास आ चुका है। माई काइट, सेड विनय, इट इज़ योर नाउ गीता, विनय उससे बोलता है कि तुम्हारी क्वाइट पतंग के पास आ गया है। माई काइट, सेड विनय, विनय ने कहा कि मेरी पतंग। इट इज़ योर नाउ गीता, ये अब तुम्हारा है गीता। यू आर इन कंट्रोल, मतलब कि तुम अब इस पर नियंत्रण रखो। कीप योर आई ऑन इट, अपनी आंखें उस पर बनाए रखो। पुल हार्ड व्हेन आई टेल यू, जब मैं तुमसे बोलूँ तो इसे जोर से खींचना। गीता ओपन हर आइज वाइड एंड वॉच केयरफुली, गीता ने अपनी आंखें और थोड़ी चौड़ी कर ली और उसको उसने बहुत ध्यान मतलब पूरी सावधानी से देखा। नाउ शाउटेड विनय सडनली, विनय अचानक से चिल्लाया। नाउ, अब। गीता टग्ड हार्ड, गीता ने उसको खींचा, मतलब उसने बोला था ना कि मैं जब बोलूँगा तो उसे पुल करना, खींचना। गीता टग्ड हार्ड, गीता ने उसको जोर से खींचा। द ग्रीन काइट डिप्ड नाउ लो, और जो ग्रीन काइट थी वो थोड़ी नीचे आई। विनय हेल्प टू रील इन द स्ट्रिंग, विनय ने सहायता की स्ट्रिंग को रील करने के यानी कि लपेटने में। एंड देन एज इफ बाई मैजिक, और जैसा कि कोई जादू हुआ है, द मॉन्स्टर बिगन टू फ्लोट अवे, और जो मॉन्स्टर था, राक्षस था, वो हवा में तैरने लगा। अवे मतलब दूर जाने लगा, तैरता हुआ दूर जाने लगा। टम्बलिंग, फॉलिंग एंड ड्रॉपिंग, टम्बलिंग मतलब कांपते हुए, फॉलिंग मतलब गिरते हुए, एंड ड्रॉपिंग मतलब नीचे गिरते हुए, यानी कि वो दूर जाने लगा उड़ते हुए, कांपते हुए, गिरते हुए और नीचे जाते हुए। गीता स्टेयर्ड इन अमेजमेंट, गीता ने बहुत ही आश्चर्य में घूरा। हर आइज वर एज बिग एज अ सॉसर, और उसकी आंख इतनी बड़ी हो गई जैसे कि कोई प्लेट। वी वोन शी क्राइड, वो चिल्लाई हम जीत गए, हम जीत गए। नाउ, सेड विनय, विनय ने कहा नो, यू ओन गीता, मतलब कि तुम जीती गीता। लास्ट वीक आई लॉस्ट 3 काइट्स एट टू दैट मॉन्स्टर, उसने कहा कि मैं पिछले हफ्ते 3
पतंगे इस राक्षस से हार चुका हूँ या मैं खो चुका हूँ। टुडे यू कट इट डाउन, तुमने इसे आज काट डाला। इन योर फर्स्ट काइट बैटल, तुमने अपने फर्स्ट पतंग के युद्ध में तुमने इसे पहले ही वॉर में इसको तुमने कट कर दिया। विक्ट्री इज योर, ये तुम्हारी जीत है। स्लोली द चिल्ड्रन रील इन द ग्रीन काइट, उसके बाद से जो स्लोली द चिल्ड्रन यानी कि धीरे धीरे उन बच्चों ने उस ग्रीन काइट को रील किया यानी कि फिर से लपेटा। एंड सो इज द ग्रीन काइट, अब उसके अब ये जो हरी पतंग थी, विनय विस्पर्ड, विनय चिल्ला मतलब थोड़ा फुसफुसाया। एज ही हैंडेड टू गीता, जब उसने गीता को हैंड किया यानी कि एंड सो इज द ग्रीन काइट, विनय विस्पर्ड यानी कि विनय ने कहा कि ये जो हरी पतंग है। एज ही हैंडेड टू गीता यानी कि गीता को उसने हैंड ओवर कर दिया। गीता फील्ड लाइक अ प्रिंसेस विथ अ न्यू क्राउन, गीता अपने आप को राजकुमारी समझ रही थी जैसा कि किसी मुकुट के साथ हो। तो स्टूडेंट, आप समझ गए कि काइट फाइट क्या थी। आपने बहुत बार अपने मोहल्ले में या फिर कभी किसी फेस्टिवल में देखा होगा। अक्सर हम लोग मकर संक्रांति के त्यौहार पे काइट फाइट कर देखते हैं या फिर पतंगबाजी करते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि पतंग कैसे उड़ाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।